इलेक्शन कार्निवल जब बनारस पहुंच रहा था उस वक्त रास्ते में हमें एक बोर्ड दिखा, जिस बोर्ड पर लिखा था द ग्रेट चमार। और इस बोर्ड को देखते ही हमें एक जिज्ञासा हुई कि इस बोर्ड का मतलब क्या है। और चूंकि आज अंबेडकर जी की जयंती है, देश भर में अंबेडकर को लेकर के उत्साह है, उमंग है, और इस बीच में ये जो तस्वीर है, ये जो बोर्ड है, इसने हमें आकर्षित किया। तो आज हम रुक गए कुछ लोगों से समझने के लिए कि अंबेडकर जयंती के क्या मायने हैं, और इस बार लोकसभा चुनाव जब हो रहा है तो दलित समाज का इस बार चुनावी मुद्दा क्या है। कुछ लोग हैं, इनसे चलते हैं ज़रा। देखिए, हमें देखते ही यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हुए, इन लोगों से बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार नाम है। जी, ये जो बोर्ड लगा है किसने लगाया? ये हम लोगों ने लगाया है, गांव के लोग। जी गांव। कौन सा है ये? फूलपुर गांव है जी। जिला और लोकसभा कौन सा पड़ेगा? जिला वाराणसी जिला है, लोकसभा पिंडरा ब्लॉक है हमारा जी। ये जो बोर्ड है क्या सोच के लगाए हैं? द ग्रेट चमार मतलब क्या है, आप क्या बताना चाहते हैं इस मेन रोड पे? मेन रोड पे सर बताना चाहते हैं कि यहाँ मतलब सभी लोग अपने अपने बोर्ड लगाए हैं। जहाँ कहीं जाते हैं देखते हैं तो अपने प्रकार का बोर्ड लगाते हैं, अपनी जाति का भी बोर्ड लगा देते हैं कि हम ये जाति के हैं, यहाँ इसका यह है। तो हम लोग भी जाने कि यहाँ पर हम लोग भी रहें, इस चमार जाति के हैं यहाँ पर। सभी लोग कहते हैं बार बार हरिजन हरिजन। जब हमारा हर जगह चमार लिखा रहता है तो हरिजन कहीं जाने, हम चमार ही जाने सीधे सीधी। जैसे कोर्ट कहता है ना कि कुछ लोगों को बड़ा तकलीफ होता है कि अगर चमार कहा जाए, तो ये क्या गर्व का विषय है चमार होना, या जैसे कोर्ट ने कहा है कि चमार शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, हरिजन कहेंगे, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम चमार शब्द इस्तेमाल करें। उसकी वजह कि चमार जाति से ही हमारा जुड़ा हुआ है जो सारा काम जी। अच्छा, लोकसभा चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री जी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार जो दलित समाज है, दलित समाज क्या चाहता है इलेक्शन में अपने नेताओं से? इस नई सरकार जो आने वाली है, उस सरकार से आप लोग की क्या उम्मीद है? हम चाहते हैं कि जो हमारा आरक्षण जो ख़त्म हो रहा है, हमें वो मिलना चाहिए। आरक्षण खत्म हो रहा है, ये कौन है? कैसे, मतलब समझाएंगे थोड़ा। मतलब जगह जगह जाते हैं तो वहाँ ये होता है कि चमार जाति लोगों को आरक्षण ना मिले, कम छोटी जाति वाले न रहें उस पद पे, बड़ी जाति वाले सिर्फ रहें। ये मतलब बताया जाता है आपको। आप चाहते हैं कि वो ना, बाकी कुछ और क्या क्या चुनाव मुद्दे? और तो हमारे हिसाब से लगभग जो कर रहे हैं सरकार तो सही है। तो अगर मैं बात करूँ दलितों की बात करूँ, आप चमार जाति की बात करूँ जिसको हरिजन कहा जाता है, चूँकि आप कह रहे हैं चमार, इसलिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस बार आपके जाति समाज के लोग जैसे बहुजन की बात सब लोग करते हैं, तो इस बार का जो बहुजन है वो किस पर यकीन करने का मूड है? किस पर यकीन है? मोदी जी पर यकीन है, मायावती पर यकीन है, इंडिया अलायंस पर यकीन है, क्या लग रहा है? इसके विषय में तो भाई हम अपना नहीं बता पाएंगे। आप जो काम वाम हुआ है भैया, क्या नाम है? अनीश कुमार। अनीश बाबू, काम हुआ है यहाँ पे? हाँ, काम हुआ है। क्या क्या काम हुआ है? बहुत सारा काम हुआ है यहाँ पे। जैसे में मूर्ति बैठा है, सब आगे हो गया है, जहाँ सामाजिक स्कूल है। हाँ। वो तो अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। कितने बच्चे हैं स्कूल में? स्कूल में लमसम में 200-250 बच्चे होंगे। तो ये मुझे बताइए कि काम क्या हुआ है और क्या नहीं हो पाया जो आप लोग चाहते हैं काम होना चाहिए? काम तो बहुत सारा होना चाहिए था। जैसे में मतलब कि अरे बताओ ना भाई, आप बताओ इधर आओ। क्या करते हो आप? तो पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? ITI में कर रहे हैं। अच्छा, ITI कर रहे हैं। तो ITI कर रहे हो तो बताओ ना। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? हाँ, आप भी आइए, आपसे भी पूछेंगे। आपसे भी पूछेंगे। आप पहले आप बताइए, आपके हिसाब से गांव में क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? अच्छा, आप ही बताइए। ऐसा देखिए, गांव में हमारे क्षेत्र में सबको आने जाने का सुविधा चाहिए, रास्ता चाहिए। इसके बाद जो नवयुवक लोग हमारे पास खड़े हैं या अदर गांव के हैं, इतनी कंपनियां खोल रही हैं, यहाँ के लोगों को नहीं रखा जा रहा है जी। जैसे अभी आसपास में प्रधानमंत्री जी अमूल, हाँ, तो वहाँ पर मतलब कि यहाँ के गांव के लोगों को कोई मतलब इतना नहीं दे रहा है। फार्म भर करके ITI के फार्म जमा करवा करके इसके बाद सब उसको नष्ट कर दिया जा रहा है। लोकल व्यक्ति एक भी नहीं है। आप लोग का ये आरोप है कि इधर इलाके के जो लोग हैं उनको, जो गरीब परिवार हैं, जो मतलब कि दलित समाज है या अदर समाज है, उन लोगों के बीच
राहत चाहिए। क्या सभी के पास 10 बीघा खेती है? रोजी रोजगार नहीं कुछ है, नहीं। किसी के पास नहीं। सब देखिए परेशान है, सब परेशान है। इसलिए मैं रुका था। मैं भी देखो गेहूँ चावल तौल कराता हूँ। अब धूप में जा रहे हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो गारंटी नहीं है। फिर भी जो है कि मैं चाहता हूँ सरकार से कि लोकल एरिया के हिसाब से सबको भी एक एक घर को रखें, कहीं भी क्या कहना चाचा? हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा सेवा हो सकता है। श्री चमार। हाँ, श्री चमार आपका नाम ही है? तो ये नाम रखे अपने रखे हैं कि माँ बाप रखे हैं? हमारे माँ बाप रखे सर। ये नाम? अच्छा, तो ये आप ही का नाम लिखा है यहाँ? अरे साहब हमारा नाम तो हर जगह है, भगवान का भी नाम वही है, श्री राम। अगर टाइटल लगा में श्री राम है। हाँ सर। ये बताइए आपके चाचा कितनी उम्र है? अरे हमारा तो इस समय 70 में जा रहा है। गांव में का नहीं हुआ? गाँव में साहब हमारे सब कुछ है, हम लोग अपने सब तैयार कर लेते हैं। हमसे किसी के भरोसे हम लोग नहीं रहते हैं। जो प्रधान करता नहीं करता तो हम लोग नहीं जाते। मतलब आप लोग आत्मनिर्भर हैं? हाँ हम लोग अपने ताकत से काम करते हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे मायावती जी वो कहती हैं कि साहब दलित जो है उसका सिर्फ और सिर्फ हम उद्धार कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। यकीन है इस पर? ये जो 16 आना चाहिए नाम क्यों? हाँ, क्योंकि सरकारी स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनका फीस नहीं लगता था, लेकिन अब सरकार ने फीस लेना शुरू कर दिया। जो सुविधा मिलती तो सुविधा काट दी सरकार ने। हैं? अब बताइए बच्चे सब टहल रहे रोड पर। अगर कारखाना कंपनी खुला उसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है। अमूल फैक्ट्री खुला है और बहुत फैक्ट्रियाँ हैं। हमारे क्षेत्र के बच्चे जाते हैं, नहीं तुम लोगों को काम नहीं है। झाड़ बटोरवा लेते हैं, सफाई करवा लेते हैं। जब काम करना होता तो कहें तुम लोगों के लिए काम हमारे पास नहीं है। तो मतलब अगर कोई सांसद विधायक आने लगे उसमें बहुत सारे सफाई कर्मी दिखने लगते हैं रोड पे। अगर किसी का कोई नहीं, उसके बाद कोई नहीं दिखेगा। तो यहाँ तक कि रोड एकदम चिकन कर देते हैं, एकदम रोड पे एक धूल कण नहीं दिखेगा। उसके बाद कुछ भी रहे रोड पे, कोई नहीं सफाई कर्मी यहाँ कोई नहीं लौकेगा। जब आते हैं कोई अधिकारी तभी होता है सब। तो मैंने जैसे चाचा से पूछा, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। हाँ, वहाँ में रहते हैं नरेगा वाले में। तो जो कोई मंत्री हो या नेता छोट बड़ा आते हैं, भाई सफाई कर्मी को नरेगा वाले बुला लीजिए। रोड हम लोग साफ किए, उनके ऊपर धूल का छींटा नहीं गया। उसके बाद में नरेगा के ऊपर कोई ध्यान नहीं सरकार की है। बल्कि चाहता है कि नरेगा बंद ही हो जाए। मजदूर जितने हैं नरेगा के सब जा करके नरेगा में कोई जाएगा नहीं। तो ये जो मैं आपसे आप लोग से पूछ रहा हूँ, आप लोग युवा हैं, मायावती कहती हैं कि दलितों का हमसे ज़्यादा कल्याण ना कोई किया है ना कोई कर सकता है। बीजेपी कह रही है नहीं साहब, हमने मकान दे दिया, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दे दिया, शौचालय दे दिया, राशन दे दिया, तमाम सारी बात कहती है। किस पे यकीन जाता है? मायावती, क्योंकि मायावती जो भी करती है वो दलितों के लिए ठीक ही करती हैं और कोई दूसरी सरकार नहीं करती। सबके लिए बराबर करती हैं। और कोई दूसरी सरकार होती है तो वो सिर्फ दलितों को ध्यान नहीं देती उतना। तो मतलब मायावती भले एक भी वोट मतलब उनको सीट नहीं मिली 2014 में, फिर सपा के साथ आ गए, इस बार फिर अकेले लड़ रही हैं, तो इस बार उम्मीद है कि अच्छा कर सकते हैं। मायावती को वोट तो सभी देता है, लेकिन इसमें चाहते हैं कि बैलेट पेपर हो जाए, ईवीएम ना होकर। और बैलेट पेपर हो जाएगा तो सभी का मतलब कि दिमागी भी और वैसा विश्वास भी हो जाएगा, क्योंकि मशीन में बहुत गड़बड़ियाँ मिल रही हैं। आप क्या चाहते हैं चाचा? मशीन से वोट देना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जैसे पहले पढ़ रहा था पेपर मुहर वाला वही चले। तो काहे शक होता है क्या? शक तो होता है कि भाई अगर ईमानदारी है तो आप क्यों नहीं मुहर से करवाते हैं? अगर ईमानदारी मशीन आप कर रहे हैं तो मुहर से डालिए। जैसे मशीन, अब मोबाइल है, आप लोग सब पास मोबाइल होगा, तो ज़माना बदलता है तो तकनीक आता है ना, तकनीक पे भरोसा नहीं है। तकनीक का जब विश्वास नहीं है शायद कौन भरोसा हम लोग करें। विश्वास है भगवान होते हैं, विश्वास ही कुल चलता है। मशीन पे भरोसा नहीं है। मशीन पर भरोसा है, लेकिन मशीन को एक बार दो बार जब लोग देख लिए, एक आध बार हटा करके भी देख लीजिए। हाँ भैया, आप क्या सोचते हैं? ईवीएम से होना चाहिए चुनाव? बैलेट पेपर से। तो ये कौन आप लोग को बता रहा है कि ईवीएम गलत है? ईवीएम गलत नहीं, मतलब कि जो सिस्टम चल रहा है बार बार एक ही आदमी जितना आदमी को सब पर शक हो रहा है। बोले इस कारण से ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से आप लोग आए तो मतलब एक बार परीक्षण हो जाना चाहिए कि वो मालूम सही पड़ है। जाए कि क्या है गलत क्या सही है। मोदी जी कैसे लगते हैं? कोई अच्छा नहीं है।
वही काम है। क्या क्या कमी है? कुछ काम ही नहीं हो रहा है। आदमी रोड पर आ गए, एकदम बिल्कुल रोड पर आए। मजदूर का मजदूरी नहीं मिल रहा है, सही ढंग से काम नहीं मिल रहा है। और क्या, तो कहा था कि बनारस बहुत आगे बढ़ आज सब कंट्रैक्ट बाहर वाले आदमी ले आके काम करा रहे हैं, बनारस वाले रोड पर आ गए हैं, वही हो रहा है ना। मकान उकान मिला है यहाँ पे गाँव में? कुछ भी नहीं है। हम लोग का अपने चमारों लोग को लिए तो कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी कल्याण नहीं हुआ है। ये भी स्कूल भी, ये थोड़ा यही स्कूल काम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है उनके राज्य में। अम्बेडकर जी की जयंती है, तो क्या मायने हैं अम्बेडकर का आपके समाज में? कितना बड़ा योगदान, मतलब योगदान तो खैर कोई पहले ही नहीं है, मतलब इस जयंती को आपके समाज के लोग कैसे देखते हैं? अब भगवान के रूप में देखते हैं उनका जयंती, हम लोग भगवान के रूप में मनाते हैं। उनकी वजह से आज हम लोग को भी नाम थोड़ा आगे बढ़ा, इसके लिए। अच्छा नहीं मिला होता तो आज यहाँ भी आज हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं था। हम लोग कहाँ रोड न, हम लोग के घर रास्ता भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हाँ प्राइवेट स्कूलों पर थोड़ा सा सरकार ध्यान दे, क्योंकि हम लोग इतना काफ़ी मतलब कि पैसे वसूले जा रहे हैं। बुक अदर से मिल नहीं रहा है मार्केट से, और अपने यहाँ से दिलवा रहे हैं, किसी अदर से बिचवा रहे हैं। 4000, 6000, 8200 कहाँ से कोई देगा? ये चुनावी मुद्दे हैं। नहीं, चुनावी मुद्दे मतलब सरकार को चेतना चाहिए ना कि हमको ऐसा। तो वही तो चुनावी मुद्दा तो वही होता है ना कि जब चुनाव आ रहा, आइए आप हमसे वोट मांगेंगे तो अपनी बात कहेंगे। तो जब कोई वोट, हम बेरोजगार होते हुए भी अपना जो काम कराए रखे हैं, फिर भी जो है कि सरकार से उम्मीद रखते हैं कि चलिए किसी कंपनी में बजट हो जाएंगे तो 8-10 हज़ार रुपया 15 हज़ार सैलरी देगी, उसमें अपना इधर भी कर लेंगे उधर भी कर लेंगे। अभी बाहर के आदमी सब आ रहे हैं। तो अंदर आप लोग क्या अम्बेडकर जी का मूर्ति सजा हुआ जा रहा है ना? आजकल हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए फिलहाल अम्बेडकर जयंती है और जहाँ हम हैं ये ज़िला बनारस है, और यहाँ फूलपुर गांव में एक जो बोर्ड था, जिस बोर्ड से हमने शुरुआत की थी, उस बोर्ड को देख करके हम रुके। और यहाँ के लोग चाहते हैं कि जो उनका समाज है, जिसको चमार कहा जाता था, लेकिन ये एक असंवैधानिक शब्द हो गया और हरिजन उसकी जगह पर, या दलित हो गया हरिजन के बाद, तो हरिजन या दलित ना करके चमार को चमार कहा जाए, इस तरह की मांग है। और फिलहाल विकास की जो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो विकास की दूर तक नहीं आ पाती हैं, शायद यहाँ तक नहीं पहुँची, क्योंकि गांव के लोगों की शिकायत ये है कि अभी भी कुछ जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उनको नहीं मिल रहा है। लेकिन उम्मीद है कि लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व के जो लाभ होगा उसके लाभार्थी ये लोग भी आने वाले दिनों में होंगे, इस तरह की कुछ उम्मीद है। फिलहाल जो NDTV का इलेक्शन का कार्निवल है, जो ये महोत्सव है, जो ये उत्सव है लोकतंत्र का, इसमें हम चलेंगे और समाज के हर वर्ग से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी मुद्दा क्या है। फिलहाल मैं और मेरे सहयोगी वाराणसी से राजेश गुप्ता हैं, जो कि कुछ और तस्वीरें के लिए लोकतंत्र के लिए आएंगे। फिलहाल NDTV के लिए रणवीर, वाराणसी। क्या चाचा क्या कह रहे हैं? ये दुकान पहले भाई अपन जियत खाद में और का करें कि बाबा साहब का मूर्ति बा, कि बगल में स्कूल बा, यह कुछ बेचता कर भाई। काम उम होता कि नहीं चाचा? काम उम होता कि नहीं बना? बनारस में काम का ये धंधा कैले भाई, पान बेचत भाई, गरीबी मौजा में कैसे जियत खाद भाई और का। तो मोदी जी काम उम कैलन कि नहीं? मोदी जी कौन काम कैले बा, कुछ तो नहीं दिखात बा। हमारे घर द्वार कच्चा के कच्चा रह गया, कुछ नहीं पक्को नहीं बा कि हम पक्का में गुजर के मड़ई में भाई, मड़ई में दुकान के और का करें। जिंदगी भर में मड़ई हम बीत गए। अब का करे, अब जिंदगी भर बीत जात बा, तब का करें कि अब पैसा नहीं अटत बा ना, हम मकान बनवाओ भाई, कुछ करता नहीं, कुछ खबर ये बार चुनाव में क्या उम्मीद है सरकार से? ये साहब ऐसा होने कि अब चुनाव का क्या हाल बतावल जाए। मायावती के सरकार आवत और बढ़िया रहल, और इनके सरकार में कुछ नहीं होत बा। हमार मड़ई के मड़ई रह गया, अब का कहेंगे। बहन जी के जब सरकार रहल तो काम भइल बोलता? हाँ, बहुत लोगन के बहुत अच्छा बुरा कुछ न कुछ तो भइबे कल काम। हमार तो मड़ई हो तो मड़ैया के विधान बताई, क्या बताई। बहनों जी तो नहीं दे रहे ना मड़ई, मोदियों जी नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? क्यों ना दिले सब, न क्यों देले बा न क्यों दे। जब किस्मत में मुझे ताकत रही तो हम बनवा ले, कमाई से बनवा ले। और का नेता लोगों से उम्मीद खत्म हो गई। नेता लोग का करिए, नेता लोग आवत बान देख के चल जात बान, कोनो कारोबार से कोई मतलब नहीं, कोनो पार्टी का? कोई पार्टी का नेता।
बीएसपी हो, भाजपा हो, सपा, कांग्रेस के हुआ है। अब बहुत नेता आइलन का कहले मड़ई से पक्का तुम्हार बनवाना है मड़ई के मड़ई है ना रह गया आज भी मड़ई हो हमारे। क्या उम्मीद है ये बार चुनाव से? अब लगा है चुनाव का माहौल अब का हम बताएं, जब इलेक्शन नियर आई तो खुदा माहौल बताए कि क्या रोड जाए क्या न जाइए। इलेक्शन नजदीक आए तब। हाँ, क्या कह रहे थे आप? वही सर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो पढ़े लिखे हैं बेरोजगार हैं। आप कितना पढ़े हैं? हम ग्रेजुएशन किए हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। तो मनोज भाई ग्रेजुएशन कर लिए, अभी क्या करते हैं? हम आर्टिकल काम करते हैं। आर्टिकल काम करते हैं। आर्टिकल साइन बोर्ड वाला, लिखने वाला, आर्टिकल वगैरह बनाते हैं। तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है क्या? सर क्या मिला है? कुछ भी तो नहीं। पूछ रहा हूँ मैं, क्या क्या मिला है? कुछ भी नहीं है सर हम लोगों को तो। इससे पहले यही सर देख लीजिए, कंपनी खुला है ना, तो हम लोग सोचे कि गांव में कंपनी खुल रही है, कुछ लाभ होगा, लेकिन यहाँ वालों को ले ही नहीं रहे हैं। क्या कहते हैं वहाँ तो फॉर्म तो भरवाए थे ना? फॉर्म सर भरते हैं, बोलते हैं कि इधर वालों को नहीं लेंगे, बाहर वालों को लेंगे। सब गुजरात से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं। जब यहाँ वालों का मतलब जब यहाँ पे कंपनी खुल गई है, जब यहाँ वालों को नहीं लेंगे तो बेरोजगार तो रहेंगे ना, तो सादा ही बेरोजगार रहेंगे। तो सर शिक्षा लेने से भी कोई फायदा नहीं। ये सब है चुनावी मुद्दा आप लोग के? चुनावी मुद्दा ये एक चाची भी, इनसे भी पूछ लेते हैं। कहा चाची, क्या नाम है आपके? नाम बताओ। बताओ अपना। सर हीरामणि। हीरामणि, यही गांव के रहने वाले हो? का है चुनाव में मुद्दा का रही? ठीक है साहब, ठीक है, अब वही समय है ना। नहीं, हम ही पूछत है यहाँ काम भइल है कि नहीं? अब हमारा सब कर कमन काम बतानी साहब। के नहीं काम कैले? बढ़िया काम के कैले? मायावती का राज रहा तो ठीक ठाक रहा, लेकिन चुनाव नियरा था तो भाई समय बताई। मायावती के राज में बढ़िया रहा। हाँ ठीक है रहा। मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि महिलाओं के लिए हमने सिलेंडर दे दिया, शौचालय बनवा दिया, मकान बनवा दिया, है ना, फ्री राशन दे रहे हैं। तो ये सब हो रहा है कि नहीं? नहीं हो तो चाचा कह रहे हैं नहीं हो, नहीं सिलेंडर दिले। उससे फायदा भइल? हाँ जरूर सिलेंडर पर खाना बनत बा, इहे फायदा। जितना पैसा लगा उतना सब पैसा लगा था तब ना। अरे उनको भी बताने दीजिए चाचा, पैसा लगा था तब ना खाना बना था सर। सिलेंडर से आराम भइल? हाँ पैसा लगा था। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब कि मोदी जी से क्या मतलब अगर मोदी जी आपको मिल जाए कि आपकी बात सुन रहे हो तो मोदी जी से क्या मांगे? जौन अपने ऊपर क्या का कष्ट है? हमें तो कष्ट बहुत है साहब। बता दो।